के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी पूरी बात रखिए प्रयागराज जन जागरण पर। चलिए भाई साहब, मेरा नाम है विशाल बिश्नोई जी। आप पंजाब से आया हूँ मैं जी। तो अभी वैसे ही मैं इनसे संस्था से पर्यावरण जो संरक्षण समिति है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और वैसे हमारे समाज की ओर से जो किया जा रहा है पर्यावरण को संरक्षण को लेकर। किस समाज से सर? एक बिश्नोई समाज है जी। राजस्थान में बिश्नोई समाज? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में है जी। ओके। पूरे देश में अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं जी, और जी। पर्यावरण को लेकर जी। वो चेतना अभियान, वो रैलियां जो हर मतलब वर्ष हमारी चलती रहती हैं। जी जी। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाऊंगा पर्यावरण को लेकर। कुछ लोगों को चलो पता है क्योंकि बिश्नोई समाज पर्यावरण को लेकर कोई अभी परिचय का मोहताज नहीं है जी। पर फिर भी मैं जो नए साथी हैं उनको नहीं पता तो उनको थोड़ा इतिहास बताना चाहूंगा कि 1730 ईस्वी में जी। जोधपुर के राजा अभय सिंह जी थे जी। जिनके घर में ठीक है महल में काम चल रहा था। उनको लकड़ियों की आवश्यकता थी, उनको लकड़ियों की आवश्यकता थी तो उसके लिए उन्होंने खेजड़ी, जो जोधपुर के पास गांव है खेजड़ी, वहां पे खेजड़ी जो वृक्ष बोल देते हैं जी। वो बहुत सारी खेजड़ियां लगी थी। वो काटने के लिए अपने संतरियों को भेजा जी। कि वो काट लाओ और अपने महल में जो भी लकड़ी चाहिए वो आप ले लीजिएगा। जी बिल्कुल। तो वहां पे संतरी गए तो वहां पे एक जो नारी थी अमृता बिश्नोई, उसने देखा भी मंत्री वहां संतरी आए हैं अभय सिंह राजा के, तो वो पेड़ काटने का विचार कर रहे हैं जी। तो उन्होंने गांव वालों से बात की भी हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम तो ये एक जीव, हम बिश्नोई समाज है एक जीव मानता है पेड़ को, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1508 ईस्वी में बिश्नोई समाज की संरचना की तो उन्होंने बताया कि हर एक चीज में जान है, जीव है, तो हम जीव हत्या के भी खिलाफ हैं जी। जीव दया पालनी, ये हमारा एक मंत्र है जी। तो अमृता देवी जी ने सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया और वो उन्होंने कहा भी हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो मंत्री ने कहा भी हम तो पेड़ काट कर ही लेके जाएंगे क्योंकि राजा जी का हुक्म है जी। तो वो बोले भी हम चिपक जाएंगे यहाँ पर। उन्होंने एक वाक्य किया जो राजस्थानी में है, सिर सांठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है कि अगर सिर कटने से भी एक पेड़ बचता है जी, वो भी सस्ता है क्योंकि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो ये उन्होंने कह के वो अमृता देवी पेड़ से चिपक गई। तो संतरियों ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा हमने तो राजा की आज्ञा का पालन करना है जी। उन्होंने तलवारों से उनको काट दिया। उसके बाद उसकी दो बेटियां, उनकी वो बेटियां थी, बेटियां भी उधर पेड़ों से चिपक गई जी। तो उन्होंने भी वैसे ही कोई अपने मतलब जो उन्होंने आज्ञा का राजा का पालन किया वो इस तरह कर्मबद्ध कर्म आगे से आगे जाके 363 बिश्नोई शहीद हो गए। 363 बिश्नोई? 363 आज तक पर्यावरण में ऐसी कोई। ये कब की बात है सर? 1730 ईस्वी। 1730 ईस्वी में जी। कितने बिश्नोई लोग शहीद हुए? 363। पर्यावरण बचाने के लिए इतिहास में एक अप्रतिम योगदान जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो चिपको आंदोलन ये हमें किताबों में पढ़ रहे हैं ये बाद में आए हैं, ये उसी को लेकर किया गया था पर ये बाद में है, इससे पहले ये हो चुका था जी। तो ऐसी कोई पर्यावरण को लेकर अभी तक ऐसी कोई मैंने तो उदाहरण सुनी नहीं है अभी इतना बड़ा है। उसके बाद ये क्रम 1730 में चलता चलता अभी चलो ठीक है, सरकार ने इसका चिंतन अभी करना शुरू किया है जी। हमारे 29 रूल्स हैं जी, जो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने बिश्नोई समाज बनाया जी, तो उसके लिए 29 रूल्स बनाए जी। जो 29 रूल फॉलो करता है वो सच्चा बिश्नोई है। अच्छा। उसमें कहा गया पानी छान के पीना है। 29 में से कितने बता सकते हैं? 29 में से मतलब वो काफी लंबा हो जाएगा, तकरीबन बोलिए आप, बोलिए। वो काफी लंबा हो जाएगा सारा जी, जी। पर 29 में से जी 18 रूल्स हमारे पर्यावरण को लेकर है। अच्छा। 18 रूल्स मैं आपको बताऊंगा वो बाद में जी। वो 18 रूल्स हमारे पर्यावरण को लेकर है जी। उसमें यही बताया गया है भी हमने पानी ज्यादा व्यर्थ नहीं करना, पानी को छान के पीना, कोई कचरा नहीं खिलाना और उसके बाद जो पर्यावरण को लेकर उसमें संदेश दिया गया है जी कि पर्यावरण बचाना, पेड़ नहीं काटना, जीव हत्या। देखिए जीव हत्या नहीं करनी जी। जो लोग ये मांस मछली से मांसाहारी टाइप के है ना जी, यानी हिरण को नहीं मारना। हाँ, बिश्नोई लोग जो है कोई भी जानवर जी। हाँ, हिरण तो चलो है, हमें उसको मानते हैं, छोटा जो है उसको हिरण का बच्चा। हाँ। तो हमारी माताएं बहनें उनको अगर उसकी माँ कई बार खेतों में उसके कुत्ते काट देती हैं, नहीं पिलाती तो अपना सन का दूध भी पिलाती है। आपने शायद देखा होगा गूगल पे जब भी सर्च मारिएगा जी, तो हिरण को लेकर
राजस्थान में बहुत सी माताएं बहनें वो अपना सतन का दूध भी पिलाती हैं। अच्छा। बच्चे को वो घर में बच्चे की तरह रखती है। अच्छा। हिरन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह घर में रखती है, पालते हैं वो उनको। अगर ऐसे को मतलब कोई हत्या करता है तो बात है कि हम उसका विरोध करेंगे। जी जी। गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय। जी एक बोलिए और सर। बताना चाहूंगा, हमारा धाम है नोखा से बीकानेर से आगे जाके नोखा एक आता है, नोखा से मुक्ति धाम मुकाम। ओके। ठीक है, तो वहाँ बिश्नोई समाज के 2 वर्ष में 2 मेले लगते हैं जी। वहाँ भी हम यही अभियान चलाते हैं जी। गले में तख्तियां डाल के जी। और सभी को वो अभी पर्यावरण मुक्त करना है, मेले को स्वच्छ बनाना है। जी। तो सभी साथी अभी हमारे उस में कोई प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा। ये तो आपने अपने समाज की कुर्बानी जी और अपनी जो आपका इतिहास है वो आपने बताया। जी। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं 30 सेकंड में? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम मेले में पिछले 5 दिनों से हमारे जो ये संरक्षण है गतिविधि, इसके तहत पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, जी। तो ये थैले वितरण कर रही है। जी। तो हम पीछे जी। अभी सारे पूरे मेले में पिछले 5 दिनों से घूमे हैं। जी। तो इसको लेकर हम सभी को बताया हुआ है भी प्लास्टिक नहीं यहाँ पे डालना है, जी। साफ स्वच्छ अभियान करना है। जी। उसी को लेकर हम सभी से यही संदेश है कि प्लास्टिक मुक्त थाली दिखाइए। ये थाली है, ये थाली है। यही थाली देते हैं ना? ये थाली हम ये आश्रम थाली में- और थैला। ये थाली हम आश्रमों में दे रहे हैं ताकि प्लास्टिक थालियां यूज ना हो। जी। जी। हमारा लक्ष्य एक थैला एक थाली। थाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पर्यावरण के ऊपर बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की मुक्ति धाम मुकाम की जय। एक